Good morning, children. We were on the next topic, that is expression for refractive index of the prism. This is also called relation between mu and delta m. Delta m में पहले ही आपको समझा चुकी हूँ, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. अब ये डेरिवेशन करने से पहले लेट अस सी द सेम डायग्राम विच वी हैव सीन अर्लियर हियर. सो यही का यही डायग्राम यहाँ पर है. इसमें देखिए ए बी सी एक प्रिज्म है. ए एंगल ऑफ प्रिज्म, बी सी बेस, ए बी एंड ए सी आर टू रिफ्रैक्टिंग surfaces of the prism. PQ is incident ray, QR refracted ray inside the prism, and RS is emergent ray. MO normal to the surface AB, NO normal to the surface AC. I1 is the angle of incidence made between incident ray and normal. I2 is the angle of incidence जिसको कि हम angle of emergence भी कह सकते हैं. अगर लाइट रे को हम इस तरह से ले यहाँ से तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसलिए इसको I2 लिखा हुआ है. ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा. सो डायग्राम क्लियर हो गया होगा. अब देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रायंगल TQR. इन ट्रायंगल TQR इस ट्रायंगल में देखिए एंगल TQR प्लस ट्रायंगल TRQ इक्वल टू डेल्टा होगा. आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है. एंगल TQR प्लस एंगल TRQ इक्वल टू डेल्टा. ऐसा क्यों है? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल. सो ये और ये इन दोनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल TQR में इस एक्सटीरियर एंगल डेल्टा के इक्वल होगा. सो यहाँ पे यही चीज़ लिखिए. देखिए डेल्टा इक्वल टू एंगल TQR प्लस TRQ. अब देखिए TQR को क्या लिखा जा सकता है. जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आप अच्छे से समझ सकते हैं. एंगल TQR इक्वल टू हो जाएगा एंगल TQO माइनस एंगल RQO. TQO I1 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1. तो TQR एंगल इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस R2. इसी तरह से एंगल TRQ इक्वल टू हो जाएगा I2 माइनस R2. यही चीज़ यहाँ पर लिखी है. ये देखिए पूरा यहाँ पे इस तरह से क्लियरली लिखा है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, जो मैंने यहाँ पे अभी समझाया आपको. अब यहाँ पे I एक साथ ले लिए तो ये हो गया I1 प्लस I2. R1 और R2 दोनों में माइनस कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन R1 प्लस R2. लेट दिस बी इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल OQR, अब देखिए ट्रायंगल OQR में क्या कहा जा रहा है. एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QOR, मतलब ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में क्या होगा 180 डिग्री होगा. सो यही चीज़ यहाँ लिखी है. एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O मतलब QOR इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री. सो एंगल QOR इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2. लेट दिस बी इक्वेशन 2. नेक्स्ट कहा जा रहा है इन quadrilateral AQOR. इन क्वाड्रिलेटरल AQOR
ये देखिए ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वो 360 के इक्वल होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ए आर ओ, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होगा। यही चीज़ यहाँ लिखी है, इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल ए एज इट इज़, एंगल ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ का क्या होगा, एम ओ परपेंडिकुलर है तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल क्यू ओ आर एज इट इज़ लिखा है, प्लस ए आर ओ, एंगल ए आर ओ फिर से 90 डिग्री होगा क्योंकि एन ओ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो ये लिख लिया पूरा। अब एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये हो गया 90 प्लस 90 180, ये इस तरफ जाएगा तो 360 में से सब्ट्रैक्ट होके 180 डिग्री बचेगा। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब एंगल क्यू ओ आर की जगह हमने इक्वेशन 2 से यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, तो एंगल ए प्लस क्यू ओ आर की जगह लिख लिया 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। सो ये 180 इस 180 के साथ में कैंसिल होके बचा एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2। लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब देखिए फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन, मतलब जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है तब R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जैसे मैंने समझाया था मिनिमम डेविएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहाँ पर I1 और I2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये I के इक्वल होंगे सपोज। ठीक है, सो इक्वेशन 3 से हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 से हमको मिलेगा एंगल ए इक्वल टू आर प्लस आर, क्योंकि वहाँ R1 प्लस R2 था तो ये हो जाएगा R प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2R। और R इक्वल टू हो जाएगा A/2। लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 1 वापस आइए, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डेल्टा एम, पहले वहाँ था डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, तो उसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो डेल्टा एम इक्वल टू हो गया I प्लस I माइनस R प्लस R, तो 2I माइनस 2R इक्वल टू 2I माइनस 2R, यहाँ पे 2R की जगह हम A लिख सकते हैं तो 2I माइनस A, तो डेल्टा एम इक्वल टू हमको मिला 2I माइनस A, तो 2I इक्वल टू हो गया A प्लस डेल्टा एम एंड I इक्वल टू यहाँ से हो गया A प्लस डेल्टा एम बाई 2। लेट दिस बी इक्वेशन 5। अब देखिए स्नेल्स लॉ हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में। सो बाय स्नेल्स लॉ हमको क्या मिल रहा है, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन I की वैल्यू इक्वेशन 5 से सब्सटीट्यूट कर दी A प्लस डेल्टा एम बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन R, R इक्वल टू था A/2, तो यहाँ हो जाएगा साइन A/2। सो फाइनली वी आर गेटिंग इक्वेशन 6 जो कि है रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। सो म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 divided by sin A/2, this is the formula of refractive index of material of the prism। अब देखिए इसमें एक कंडीशन है फॉर अ थिन प्रिज्म, अगर प्रिज्म काफ़ी थिन अगर है तो A और डेल्टा एम मतलब दोनों एंगल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, तो इस कंडीशन में साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 इज़ नियरली इक्वल टू, साइन हट जाएगा उसमें से और बचेगा A प्लस डेल्टा एम बाई 2। उसी तरह से साइन A/2 विल बी नियरली इक्वल टू A/2। अब इस इक्वेशन 6 में ये दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है देखिए, तो 2 के साथ में 2 कैंसिल हो गया, बचा म्यू इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम बाई A, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो म्यू A इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम,
ए और ए ये दोनों एक साथ यहाँ पे ले लिए एंड डेल्टा एम इक्वल टू आया म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेट दिस बी इक्वेशन 7। अब देखिए ये जो इक्वेशन 7 है, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। When the prism is thin, in that condition the formula for minimum deviation is obtained as delta m equal to mu minus 1 into a. Let this be equation 7. अब देखिए इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा एम, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इक्वेशन 7 से देखिए डेल्टा एम सबसे पहले डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। किस तरह से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे इंक्रीज़ होगा तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड देखिए डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन म्यू, मतलब अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन उस प्रिज्म के लिए भी हायर होगा। थर्ड चीज़ जिस पर डेल्टा एम डिपेंड करता है दैट इज़ कलर ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज़ ग्रेटर देन दैट फॉर रेड कलर। ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं रिफ्रैक्शन के चैप्टर में कि वॉयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ ग्लास का वो रेड कलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए इसी का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि म्यू जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए डेल्टा भी ज़्यादा होगा, मतलब वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन ज़्यादा होगा रेड कलर के डेविएशन के कंपैरिजन में। और इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यूज़ किया जाता है मतलब ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक लेट अस सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये देखिए प्रिज्म है, ये प्रिज्म ABC है, इसमें वाइट लाइट अगर एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है तो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन के फॉर्म में स्ट्रेट निकल जाती, लेकिन प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से ये इसी सरफेस पर 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और ये जो नेक्स्ट सरफेस है इसी 7 कलर्स को आगे की तरफ ले जाता है। सो ये वाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना, डिवाइड होना जब वो प्रिज्म में से पास होती है, ये फेनोमेना कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट अगर हम स्क्रीन पे अगर ये हम देखें तो वॉयलेट कलर सबसे नीचे होता है और रेड कलर सबसे ऊपर पाया जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, वॉयलेट कलर नीचे क्यों है, क्योंकि वॉयलेट कलर का यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा होता है, डेल्टा V ग्रेटर देन डेल्टा R, मतलब वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन ज़्यादा होगा रेड कलर के डेविएशन के कंपैरिजन में। ये हमने यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं। सो इसलिए वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और सबसे नीचे पाया जाएगा, और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाती है वैसे वैसे डेविएशन कम होता जाता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए उसका डेविएशन सबसे कम होगा, और इस तरह से हमको ये पूरा जो बैंड ऑफ लाइट मिलता है स्क्रीन पे, ये बैंड ऑफ लाइट कहलाता है स्पेक्ट्रम। सो ये कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यहाँ से क्योंकि वाइट लाइट एंटर कर रही थी तो इसीलिए ये कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स पाए जाते हैं जो कि प्रिज्म में से पास होने के बाद हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। वाइट लाइट में ये नहीं दिखाई देते हैं लेकिन प्रिज्म में से पास होने के बाद हमको दिखाई देते हैं। ये फेनोमेना कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एंड गुड बाय।